हेलो डियर लर्नर्स। तो हम लोग 7 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सिंटैक्स के। 8वां पार्ट है। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा जो है इसके बारे में सुना होगा और काफ़ी कुछ जानते भी होंगे। 70-80% काफ़ी कुछ जानते भी होंगे, और अगर नहीं भी जानते होंगे तो हम लोग सीखने के लिए आए हैं इस पर, तो सीखेंगे हम लोग। ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम लोग नहीं सीख पाएंगे, बहुत ईजी है। और चलिए ज़रा देखते हैं उस क्वेश्चंस के और उस कॉन्सेप्ट को कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो स्टार्ट होता है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू से। और आपने सुना होगा लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल से। अच्छा ज़रा देखना ये क्या है। आप ज़रा इसको इस तरीके से समझें कि ये फ्यू है, इसके ऊपर आर्टिकल है, और ये फ्यू है, इसके ऊपर भी आर्टिकल है। हम लोग ये नहीं जाएंगे कि कौन सा आर्टिकल है, लेकिन आर्टिकल है। इस लिटिल की तरफ जाना, ये लिटिल के पहले भी आर्टिकल है और इस लिटिल के पहले भी आर्टिकल है। फ्यू और लिटिल में देखना कोई आर्टिकल नहीं है, वेदर इट इज़ इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल, उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन आर्टिकल है। सबसे पहले इसकी हिंदी मीनिंग की तरफ चलें तो इसका हिंदी मीनिंग कहता है कुछ या थोड़ा। जैसे हम लोग कहते हैं कि मेरे पास थोड़ा सा जो है पानी है, हम कहते हैं कि मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, तो ये थोड़ा और कुछ इसका मीनिंग है। तो ये जो कुछ और थोड़ा मीनिंग है, ये फ्यू का भी है, ये अ फ्यू का भी है और ये द फ्यू का भी है। और यही कुछ और थोड़ा लिटिल का भी है, अ लिटिल का भी है और द लिटिल का भी। तो सबसे पहले हिंदी मीनिंग की अगर बात करें तो हिंदी मीनिंग इन 6 के 6 वर्डों का एक ही है, कुछ बोलिए या थोड़ा बोलिए। अब आगे बात करें कि भाई इनके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो एक तो सबसे पहले ना सेंस का आ जाता है। सेंस क्या कहता है, तो फ्यू का जो सेंस है ना, तो जो फ्यू का सेंस है वो दिखाता है हमें नेगेटिव सेंस, और सेम यही सेंस दिखाता है लिटिल का भी। अ फ्यू की बात करें तो ये हो जाता है अ बिट पॉजिटिव, और सेम यही जो है अ लिटिल का है। और द फ्यू की बात करें तो ये हो जाता है इंटायर पॉजिटिव, मतलब सारा का सारा पॉजिटिव, और यही द फ्यू का है। तो एक बार मैं दोबारा से समझाऊं, इन 6 वर्ड का हिंदी मीनिंग यही है, कुछ लिखा हुआ, कुछ या थोड़ा। मान लीजिए कहीं पे लिखा है आई हैव अ फ्यू नॉलेज या आई हैव अ फ्यू बुक्स टू रीड, तो आप उसको बोलेंगे कि मेरे पास कुछ बुक हैं। कहीं पे लिखा है आई हैव द फ्यू बुक्स, आप उसको भी बोलेंगे मेरे पास कुछ बुक्स हैं। और कहीं पे लिखा है फ्यू बुक्स, तो उसको भी हम लोग समझेंगे कुछ बुक्स। सबका हिंदी मीनिंग एक ही है, सेंस लेकिन अलग अलग है। सेंस क्या है, फ्यू का मतलब होगा नेगेटिव, मतलब ना के बराबर, है ना। फ्यू का जो मीनिंग होगा वो होगा ना के बराबर। ना के बराबर मतलब नहीं, एक तरह से कहें, नहीं ही कहें। यही हमारा लिटिल का भी होता है। अच्छा, अ फ्यू जो हमने बोला वो थोड़ा पॉजिटिव, मतलब इतना जिससे काम चल जाए, इतना जिससे कि काम चल जाए, पॉजिटिव है कि काम चल जाए। और यही मीनिंग हो जाएगा अ लिटिल का भी। और द लिटिल की अगर बात करें या द फ्यू की बात करें तो ये हो जाता है सारा का सारा। और सारा का सारा क्या, पॉजिटिव, जिसे हम लोग कहेंगे, यही है द लिटिल का। तो एक तो हमने देखा भाई इसका हिंदी मीनिंग क्या है, दूसरा हमने देखा ये यूज कैसे कैसे होते हैं। हम लोग फ्यू वहाँ लगाएंगे जहाँ ना के बराबर, और ना के बराबर मतलब नहीं। जैसे मैं एक सेंटेंस कहूँ कि आजकल के बच्चों को इंग्लिश ग्रामर का ना के बराबर नॉलेज होता है, मतलब नहीं ही होता है। और अ फ्यू का मतलब मैं बोलूँ कि भाई आजकल के लड़कों को अ फ्यू के बराबर नॉलेज होता है इंग्लिश का, तो मतलब इतना जिससे काम चल जाए। और द फ्यू मतलब सारा का सारा, ये वो बात कहना चाह रहा है। सेम लिटिल का भी है, अ लिटिल का भी है, द लिटिल का भी। तो 2 चीज़ें तो हमने इससे कर ली। क्या इनके अलावा भी हमारे एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस आते हैं? बिल्कुल। और क्या क्या आते हैं, चाहे वो फ्यू हो, अ फ्यू हो या द फ्यू हो, ये सब के सब आएंगे किसके साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। क्या होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, आप इस तरीके से समझें कि ये जो प्लूरल नाउन होते हैं ना, वही प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, मतलब ऐसा नाउन जो प्लूरल हो, उसके साथ आएगा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। और व्हाट अबाउट अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल, तो ये जो है सेम इसका हो जाता है अनकाउंटेबल या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन।
अच्छा, अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो ये जो वर्ब लेगा ऑब्वियसली बात है सिंगुलर वर्ब लेगा एक, और ये जो प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर अपने साथ लेगा फ्यू, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। ये हम लोगों को थोड़ा सा समझना है, बस इतना सा जो है हमारे एग्जाम में हमें याद रखना है। पढ़ने के लिए तो बहुत कम है, लेकिन किस तरीके से यूज होगा, सबसे पहला हम लोगों ने देखा इन सब का मीनिंग यही है, कुछ या थोड़ा। उसके बाद देखा फ्यू जो होता है वो नेगेटिव होता है, ना के बराबर जिसे हम लोग कहें, और वही मीनिंग होता है लिटिल का। अ फ्यू जो होता है ये होता है इतना जिससे कि काम चल जाए, जिसे अ बिट पॉजिटिव कहेंगे, वही होता है अ लिटिल का। द फ्यू जो है सारा का सारा होता है और वही द लिटिल का होता है। अब जब मीनिंग दोनों की सेम है, जब दोनों की मीनिंग सेम है लेकिन यूज़ अलग अलग होते हैं, क्या होते हैं, द लिटिल जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ आता है, सिंगुलर नाउन नहीं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, अभी हम लोगों को जितना पता है बस उस हिसाब से चलते हैं आगे। अनकाउंटेबल नाउन के बारे में मैं नाउन के चैप्टर में डिस्कस करूँगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन मतलब ऐसा नाउन जो प्लूरल हो, और प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा, सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा। चलो, इतना समझ में आने के बाद अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ इसके ऊपर, और चलिए कोशिश करते हैं उन क्वेश्चंस को करने की कि क्या हम उन क्वेश्चंस को बना पाते हैं या नहीं। अच्छा, अगर आपको समझ में ना आए आप दोबारा जो है इसको चेक करके देखें कि भाई दोबारा वीडियो को पॉज करके या आप इसको पीछे करके भी सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए ज़रा चलते हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर, क्या कहता है फ्यू फ्यू द फ्यू। तो मान लीजिए मैंने लिखा कि मैंने क्वेश्चन लिखा कि आई मेट with an small accident yesterday, या एक्सीडेंट कर लेते हैं, I met an accident yesterday and doctor advised me to rest for डैश डेज। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए मैंने लिखा माई फादर वॉन्ट्स मी टू क्लियर NDA एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। So he gave me dash books to read। क्या आएगा यहाँ पे आपको बताना है। दो क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, I cannot prepare the tea for you because I have dash milk in my fridge और रेफ्रिजरेटर। तीन। और चौथा क्वेश्चन मैं लास्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ, I have, ये मैं लिख लेता हूँ, she had dash money so she can buy anything। अब ये चार क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन चार क्वेश्चन में ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इन फिल इन द ब्लैंक्स में हमें कुछ भरना है, और क्या भरना है वो ऑप्शन हमारे पास हैं। या तो आप फ्यू अ फ्यू द फ्यू भरिए, या लिटिल अ लिटिल द लिटिल भरिए। वैसे हमारे एग्जाम में हमारे पास ऑप्शन केवल चार ही आएंगे, तो फ्यू अ फ्यू द फ्यू और एक नो इम्प्रूवमेंट मान लीजिए, या लिटिल अ लिटिल द लिटिल और नो इम्प्रूवमेंट मान लीजिए। तो अब हमें इन क्वेश्चन पे या इन सब चीज़ों पे भरना है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स रहा हमारा, और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आ रहा है डेज। अब ये डेज बेटा प्लूरल नाउन है। अगर ये प्लूरल नाउन है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लूरल नाउन हमेशा फ्यू अ फ्यू द फ्यू के साथ आएगा। इसका मतलब लिटिल अ लिटिल द लिटिल में से कुछ नहीं आएगा। अब हमने आधा तो क्लियर कर लिया, भाई फ्यू अ फ्यू द फ्यू आएगा। अब क्या लगाएं हम लोग, लिटिल अ लिटिल द लिटिल तो नहीं आएगा,
क्योंकि उसके साथ तो सिंगुलर आना था, और सिंगुलर आना था तो ये भी प्लूरल है, तो ये दो जगह तो भाई नहीं आएगा। बात करें यहाँ पे मिल्क और मनी, ये दोनों सिंगुलर है, इसका मतलब यहाँ फ्यू और फ्यू द फ्यू नहीं आएगा, लिटिल अ लिटिल द लिटिल आएंगे इन दोनों में, और ये प्लूरल है तो इन सब में आएगा फ्यू और फ्यू द फ्यू। अब एक प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर ली। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि फ्यू अ फ्यू द फ्यू में लगाएं किसको, है ना, फ्यू लगाएं, अ फ्यू लगाएं, द फ्यू लगाएं। तो पहले क्या कह रहा है, कह रहा है आई मेट एन एक्सीडेंट, बोला मैं ना एक्सीडेंट मेरा कुछ हुआ, या मैं एक्सीडेंट से मिला, या एक्सीडेंट हुआ यस्टरडे, कल की बात है। एंड डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू रेस्ट फॉर, और डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि आपको रेस्ट करना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे लगाया अ फ्यू, तो क्या कंडीशन होगी, द फ्यू तो क्या कंडीशन होगी, और फ्यू तो क्या कंडीशन होगी, उसके हिसाब से चलेंगे ताकि सब कुछ सही बैठे। तो मान लीजिए फ्यू के हिसाब से चलते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे लगाते हैं फ्यू डेज सबसे पहला वाला, तो कंडीशन क्या बन जाएगी कि मैं एक्सीडेंट्स, या मेरा कल एक्सीडेंट हुआ तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ना के बराबर रेस्ट करने के लिए, मतलब डॉक्टर ने मुझे बोला कि यार आप नहीं भी रेस्ट करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो जनरली ऐसा पॉसिबल तो है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। जब एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर क्या करता है, कुछ दिनों के लिए रेस्ट के लिए बोलता है। अच्छा, लास्ट वाले की ऑप्शन की तरफ चलें, द फ्यू, तो ये सारा का सारा पॉजिटिव होता है। तो सेंस क्या बनेगा कि मेरा एक्सीडेंट कल हुआ और डॉक्टर ने मुझे कहा कि भाई आपको पूरा रेस्ट करना पड़ेगा। पूरा मतलब मान लीजिए साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, 60 साल, कितना पता नहीं है, पर पूरा करना पड़ेगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है। हालांकि ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि डॉक्टर बोले कि यार बहुत ज़्यादा रेस्ट करना पड़ेगा, और ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि डॉक्टर बोले कि कोई ज़्यादा तबीयत खराब नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन जनरली जो ज़्यादा सुटेबल कंडीशन होगी वो अ फ्यू डेज होगी, अ फ्यू डेज। अच्छा, अ फ्यू डेज लगाने से क्या मतलब होगा, अ फ्यू डेज लगाने से मतलब ये होगा कि भाई मेरा कल एक्सीडेंट हुआ, इस सेंटेंस के हिसाब से देखें तो, और डॉक्टर ने मुझे कहा कि भाई आपको कुछ दिनों का रेस्ट करना चाहिए, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जितना हो, तो वो पॉजिटिव है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही करना पड़ेगा और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं करना है, तो जनरली ये कंडीशन पॉसिबल है। नेक्स्ट वाला सवाल कहता है माई फादर वॉन्ट्स मी टू क्लियर NDA एग्जाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट। अब अगर वो ऐसा लिखता, माई फादर वॉन्ट्स मी टू क्लियर NDA एग्जाम सिर्फ, सो ही गेव मी, अगर सिर्फ ऐसा होता कि उन्होंने कहा कि भाई आपको NDA एग्जाम क्रैक करना है, तो उन्होंने कितनी बुक्स दी। अब या तो मैं अ फ्यू लिखूं, या लिखूं द फ्यू, और या लिखूं फ्यू, इनमें से कुछ ना कुछ देख लें। तो द फ्यू लिखें तो भाई द फ्यू का मतलब सारी की सारी बुक्स दे दी, फ्यू मतलब ना के बराबर बुक्स दी। तो सबसे पहली बात तो NDA एग्जाम अगर क्रैक करना है तो फ्यू तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा। फिर बचा क्या, अ फ्यू और द फ्यू। अच्छा, अ फ्यू तब आ सकता था जब वो कहता कि भाई आपको NDA क्रैक करना है बस सिर्फ, तो अ फ्यू से काम चल जाएगा, मतलब कुछ ऐसी बुक्स दी जिनसे काम चल जाएगा, पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन आगे वो एम्फेसाइज कर रहा है क्या, फर्स्ट अटैम्प्ट की। फर्स्ट अटैम्प्ट मतलब पहले अटैम्प्ट में चाहिए, तो आपको अ फ्यू नहीं, फिर आपको द फ्यू बुक्स की जरूरत है। अच्छा, द फ्यू का क्या मतलब हो जाएगा, द फ्यू मतलब जितनी भी बुक्स हैं सारी दे दी, तभी तो फर्स्ट अटैम्प्ट में कर पाएंगे। अदरवाइज मान लीजिए गिनी चुनी बुक्स दे दी तो उससे तो सिर्फ काम चलेगा, तो उनको तो फर्स्ट अटैम्प्ट में चाहिए, तो यहाँ पे द फ्यू हो जाएगा। आगे थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है आई कैन नॉट प्रिपेयर द टी फॉर यू बिकॉज आई हैव डैश मिल्क इन माई फ्रिज। अब सबसे पहली बात, ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर, तो फ्यू अ फ्यू द फ्यू तो नहीं आएगा, इनके साथ तो प्लूरल आना है। अब बचा लिटिल अ लिटिल द लिटिल। अब मान लीजिए वही मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए मैंने लगाया लिटिल, फिर मैंने बोला अ लिटिल, और मान लीजिए मैंने बोला द लिटिल। अब इनमें से देखना है कि कौन सा आएगा। अगर मैं लिटिल वाले को लगाता हूँ यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, मैं भाई चाय नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास मिल्क कितना। अच्छा, अगर आप चाय नहीं बना सकते इसका मतलब मिल्क आपके पास नहीं होगा, तभी तो नहीं बना सकते। अगर अ लगा लेते हैं तो इसका मतलब थोड़ा बहुत है, और द लगा लेते हैं तो बहुत सारा मिल्क है, और बहुत सारा मिल्क होगा चाहे थोड़ा होगा तो थोड़ी तो बना ही दोगे। इसका मतलब यहाँ पे जो सुटेबल होगा वो लिटिल हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, दूध तो है लेकिन इतना है कि ना के बराबर मतलब नहीं ही समझो, तो यहाँ पे जो सुटेबल होगा वो लिटिल होगा। फोर्थ की तरफ चलते हैं, सी हैड डैश मनी सो शी कैन बाई एनीथिंग। अब बोल रहा है वो कुछ भी खरीद सकती है, सो शी कैन बाई एनीथिंग। तो अब हमारे पास लिटिल बचा, अ लिटिल है और द लिटिल है। कंडीशन क्या क्या बनेगी, एक कंडीशन तो ये बनेगी लिटिल वाली, तो भाई मेरे पास ना के बराबर पैसा होगा तो मैं सब कुछ नहीं खरीद सकता, तब तो कुछ भी नहीं खरीद सकता, तो ये तो गया। अ लिटिल मतलब थोड़ा बहुत पैसा है, थोड़ा बहुत पैसा है तो सब कुछ नहीं खरीद सकते, कुछ चीज़ें खरीद सकते हो। और यहाँ पे वो बोल रहा है एनीथिंग मतलब कुछ भी, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है
द लिटिल, ये द लिटिल बच गया। तो ये हमें थोड़ा सा सीखना है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का, कि द लिटिल कहाँ यूज होता है, लिटिल कहाँ यूज होता है और अ लिटिल कहाँ यूज होता है। मीनिंग जानने के बाद हम लोगों ने ये देखा कहाँ कहाँ वो आता है, उसके बाद हमने ये भी देखा वर्ब उनके साथ क्या क्या आती है, और उसके बाद हमने देखा कि सेंटेंस में किस तरीके से हमारे एग्जाम में आते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, अगला ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर है और किस तरीके से उससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक और चीज़ है बेटा कि समझ में आने के लिए आपको सीक्वेंस वाइज वीडियोस देखनी पड़ेगी, एक से आप वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। हाँ, अगर आप, ऐसा नहीं है कि आप नहीं देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, लेकिन अगर आप एक से वीडियो देखते हैं नंबर 1 से तो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग चलते हैं ग्रामर के लगभग लास्ट वाले कंसेप्ट के ऊपर। क्या कहता है वो, कहता है आपने सुना होगा अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बारे में, और ऐसा ही हमारे पास आ जाता है अ वैरायटी ऑफ और द वैरायटी ऑफ के बारे में। अच्छा, इनके बाद देखना, इनके बाद जो नाउन रहेगा ना वो फिक्स है कि वो प्लूरल नाउन रहना है, लेकिन जो वर्ब है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगी और इसमें आ जाएगी सिंगुलर वर्ब। जरा देखें। अच्छा, याद कैसे करना है, देखो ये प्लूरल नाउन सेम है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो सेम है। ऑफ, ऑफ यहाँ पे भी है, ऑफ ऑफ यहाँ पे भी है, नंबर यहाँ पे भी है, अ नंबर ऑफ यहाँ पे भी है। सेम ही तो नहीं हो गया, अ नंबर ऑफ और अ वैरायटी ऑफ का, और यहाँ हो जाएगा द नंबर ऑफ और द वैरायटी ऑफ। अच्छा, अ नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, द नंबर ऑफ, द वैरायटी। अच्छा, नंबर यहाँ पे भी है, नंबर यहाँ पे, वैरायटी यहाँ पे भी, वैरायटी यहाँ पे भी। बस थोड़ा सा जो फ़र्क है ना वो ए और द का है, यहाँ ए है और यहाँ द आ रहा है, और जो वर्ब है, जो फ़र्क यहाँ वर्ब में भी नज़र आ रहा है। याद कैसे करेंगे, द जो होता है ना, द कोई स्पेसिफिक होता है जिसके लिए हम लोग डेफिनेट नाउन भी कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं। स्पेसिफिक कोई होगा तो कोई एक होगा, और अगर एक होगा तो इसके साथ जो वर्ब आएगी एक्चुअली ये आएगी सिंगुलर वर्ब। और ये ए है ना, तो ए होना तो चाहिए एक, लेकिन एक का अपोजिट ले लो, एक का अपोजिट एक से ज़्यादा होगा, और जो ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जो वर्ब आ जाएगी वो प्लूरल आ जाएगी। अब सेंटेंस में देखना ये कैसे सेंटेंस में ना बिल्कुल कैसे कंफ्यूज कर देता है हमें। मान लीजिए एक सेंटेंस में लिखता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए मैंने लिखा अ नंबर ऑफ ट्रेन्स, number of trains coming in my side is oblique r, मान लीजिए मैंने लिखा 10। एग्जाम्पल कुछ भी आ सकता है। और एक और मैंने लिखा द वैरायटी ऑफ पीपल, द वैरायटी ऑफ एप्पल्स। इस पे मैं मेन वर्ब का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अट्रैक्ट और अट्रैक्ट्स। अब देखना, सबसे पहली बात तो ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आना है। यहाँ पे ये आ रखा है और यहाँ पे मुझे ट्रेंच करना पड़ेगा। मान लीजिए ऐसा एरर आता है तो हम लोग फाइंड कर देंगे, और अगर है पहले से तो फिर हमें देखना है कि अब क्या एरर होगा। अब देखना यहाँ पे अ नंबर ऑफ है, अब अ लगने से हम उसको प्लूरल कंसिडर करेंगे, क्योंकि ए का मतलब एक होता है और हमें अपोजिट लेना है इसका, तो एक से ज़्यादा होगा। प्लूरल होगा तो आगे जो वर्ब आएगी वो आर होगी। लेकिन मान लीजिए मैं ए ना लिखता यहाँ पे, मैं लिखता यहाँ पे द नंबर ऑफ ट्रेन्स। अब द लिखने से ये वर्ब चेंज हो जाएगी, ये इज में कंसिडर हो जाएगा या इज में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सेकंड की तरफ चलें, द वैरायटी ऑफ एप्पल्स। अच्छा, यहाँ पे द लगा हुआ है, हमें ए और द को देखना है। द लगा हुआ है तो हमें सिंगुलर कंसिडर करना है, और अगर सिंगुलर कंसिडर करेंगे तो जो वर्ब होगा वो अट्रैक्ट्स होगा, ना कि अट्रैक्ट। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मेन वर्ब के साथ हमेशा एस और एस लगा करके ये सिंगुलर बनता है, और अगर हम लोग एस और एस को हटाएंगे तो ये प्लूरल कंसिडर किया जाएगा। तो एक बार मैं दोबारा से इस रूल को बता दूं
कि अ नंबर ऑफ और अ वैरायटी ऑफ और द नंबर ऑफ और द वैरायटी ऑफ में देखना है हम लोगों को कि नंबर ऑफ और वैरायटी ऑफ में अगर ए लग जाए तो उस ए के लगने से हम उसे एक कंसिडर ना करके इसके अपोजिट एक से ज़्यादा कंसिडर करेंगे तो प्लूरल वर्ब बन जाएगा। और द हमेशा स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक कोई एक होगा, जैसे द ताजमहल आपने सुना हो तो ताजमहल एक ही है, एक होगा तो सिंगुलर होगा, इसीलिए वर्ब सिंगुलर आएगी। यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि आगे तो प्लूरल नाउन ही आना है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो प्लूरल नाउन नहीं आना है। बस यहाँ हम लोग देखेंगे तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अ और द को पहचाना है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग एक चीज़ और करेंगे कि एक हमारा कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट और छूट गया है, वो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उस वीडियो को करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 100 से कम 200 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। 100 से 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर, और जानेंगे कि जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं वो कैसे हमारे एग्जाम में आती हैं, एक, और कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, दो, और तीसरा ये चीज़ कि हमने जो पढ़ा है क्या वो एग्ज़ाम में कभी आता है तो क्या बन करके आता है, कैसे हमें उसे आइडेंटिफाई करना है, 3। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।